वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। आप सभी व्यूवर्स, आप सभी सब्सक्राइबर्स, वेल विशर्स और दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों के सहयोग और कोऑपरेशन से लीगल एंड सोशल अवेयरनेस का जो परिवार है, जो यूट्यूब चैनल है, इसमें 40,000 सब्सक्राइबर क्रॉस हो चुके हैं। अगर इसी तरीके से आपका सहयोग और कोऑपरेशन और प्यार मिलता रहा तो यह कारवां दिन पर दिन बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक सेंसेशनल इशू, संवेदनशील इशू के बारे में बात करने जा रहा हूं। और इसी इशू से संबंधित ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसी महीने एक महत्वपूर्ण जजमेंट पारित किया गया है। यह जो जजमेंट है वह धार्मिक स्थलों के मालिकाना हक के संबंध में है। अक्सर आप देखते रहते होंगे कि जो धार्मिक स्थल होते हैं उनसे जुड़ी हुई संपत्तियों के मालिकाना हक के संबंध में भी पुजारियों और महंतों के बीच में डिस्प्यूट होता रहता है। अभी हाल ही में अयोध्या में एक महंत की रहस्यमय मौत हो गई। उनकी मौत को भी कुछ लोगों के द्वारा इसी मंदिरों से जुड़ी हुई संपत्ति के विवाद से जोड़ करके देखा जा रहा है। दोस्तों, मामला यह था कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 21 मार्च 1994 को एक सर्कुलर जारी किया जाता है। और सर्कुलर जारी करते हुए यह कहा जाता है कि मंदिरों की संपत्तियों में जो पुजारियों के नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज हैं उनके नामों को रेवेन्यू रिकॉर्ड से रिमूव कर दिया जाए और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का नाम उस जगह जोड़ दिया जाए। ये होने के बाद मध्य प्रदेश की जो पुजारी उत्थान अवाम कल्याण समिति है, उस समिति के द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष चैलेंज किया जाता है इस सर्कुलर को। और चैलेंज करते हुए यह तर्क दिया जाता है कि उन्हें भूस्वामी के अधिकार प्रदान किए गए हैं, इसे कार्यकारी निर्देशों द्वारा वापस नहीं लिया जा सकता। यानी जो पुजारी उत्थान अवाम कल्याण समिति का जो तर्क था कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इस तरीके के सरकारी आदेश से जो उनको भूस्वामी के रूप में उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो पुजारियों के नाम दर्ज हैं मंदिरों की संपत्तियों में, उनको सरकार के इस तरीके से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से वापस नहीं लिया जा सकता। स्टेट गवर्नमेंट का क्या तर्क होता है ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष? स्टेट गवर्नमेंट का यह तर्क होता है कि मंदिरों की संपत्तियों को पुजारियों द्वारा अनधिकृत रूप से बेचने से बचाने के लिए इस सर्कुलर की अत्यधिक आवश्यकता है, इसलिए यह सर्कुलर जारी किया गया। ऑनरेबल हाई कोर्ट पिछले कुछ जजमेंट्स का जिक्र करता है और जजमेंट्स का जिक्र करते हुए यह कहता है कि ये जो सर्कुलर है, दो सर्कुलर की बात आई 12/11/92 और 21/3/94, इन दोनों सर्कुलर को हाई कोर्ट मध्य प्रदेश के द्वारा पहले ही 1995 और 1999 में कैंसिल किया जा चुका है, रद्द किया जा चुका है। इसलिए यह जो सर्कुलर हैं इनकी कोई मायने नहीं है। दोस्तों, मैं यहाँ आपको एक बात और बता दूं कि जब 21 मार्च 1994 का सर्कुलर जारी कर दिया गया, इस संबंध में क्या प्रोग्रेस हुई, नाम हटाए गए कि नहीं हटाए गए, मध्य प्रदेश सरकार ने 7 जून 2008 को फिर से एक कमिश्नर को लेटर जारी करते हुए कहा कि आप इस संबंध में हमें अपडेट करें कि क्या वस्तु स्थिति है, रेवेन्यू रिकॉर्ड से पुजारियों के नाम हटाए गए कि नहीं। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा कहा जाता है कि चूंकि यह सर्कुलर 1995-1999 में पहले ही हाईकोर्ट के द्वारा रद्द किए जा चुके हैं, इसलिए सरकार के आदेश 768 का कोई औचित्य नहीं रह जाता। अब दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार हाईकोर्ट के इस ऑर्डर के खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सिविल अपील फाइल करती है। सिविल अपील नंबर 4850/2021। यह अपील एमपी स्टेट बनाम पुजारी उत्थान अवाम कल्याण समिति के नाम से है और हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश को कैंसिल करने की बात कही जाती है। और यह तर्क वहाँ भी दिया जाता है कि चूँकि जो पुजारी हैं वह मालिक नहीं हैं, पुजारी सिर्फ मैनेजमेंट करने के लिए हैं, यानी मंदिर की संपत्तियों की देखरेख करने के लिए हैं, इसलिए यह मालिक नहीं हो सकते हैं और यह मंदिरों की संपत्तियों को अनाधिकृत रूप से बेच सकते हैं और बेचने के कई उदाहरण आए हैं, इसलिए हमने इनका नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड से एजे भूस्वामी हटाने के लिए सर्कुलर जारी किया है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष महत्वपूर्ण दो सवाल होते हैं। पहला सवाल ये कि क्या पुजारियों के, मंदिर के पुजारियों के नाम
एमपी रेवेन्यू कोड 1959 के तहत क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड से भूस्वामी के रूप में जो दर्ज हैं हटाया जा सकता है? दूसरा सवाल यह होता है, क्या मंदिर के प्रबंधन के लिए कलेक्टर का नाम दर्ज किया जा सकता है? ये दो बातें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष होती हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अयोध्या के फैसले के सहित जो राम मंदिर का जो केस था उसके सहित और कई केसेस का जिक्र करता है और कई केसेस के फैक्ट्स और उनमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, इन बातों को डिस्कस करते हुए दो बातें मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही जाती हैं। पहली बात कि पुजारी एक काश्तकार मौरूसी नहीं है, यानी खेती में किराएदार या सरकारी पट्टेदार या मौफी भूमि का सामान्य किराएदार नहीं है, बल्कि प्रबंधन के उद्देश्य से औफाक विभाग की ओर से रखा गया है। पुजारी केवल देवता की संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए एक अनुदान करता है। पूजा करने या प्रबंधन करने वाले व्यक्ति को भूस्वामी नहीं माना जा सकता। बहुत महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही जाती है। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही जाती है कि भूस्वामी के कॉलम में देवता के नाम का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, क्योंकि देवता एक जुडिशियल व्यक्ति है और जुडिशियल व्यक्ति होने के कारण वो ही उस लैंड का ओनर है। भूमि पर पजेशन भी देवता का ही है, जो देवता की ओर से सेवक और प्रबंधकों द्वारा लिया जाता है। इसलिए कब्जेदार के कॉलम में भी प्रबंधक या पुजारी के नाम का उल्लेख किए जाने की आवश्यकता नहीं है। तो एक बहुत बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित करते हुए ये प्रिंसिपल लेट डाउन कर दिया गया कि जितने भी देश के अंदर मंदिर हैं, मंदिरों की जो संपत्ति है, उन संपत्तियों में के रेवेन्यू रिकॉर्ड में पुजारी का नाम मालिक के रूप में नहीं हो सकता। पुजारी सिर्फ मंदिरों की संपत्ति का केयर टेकर है। उस टेम्पल की प्रॉपर्टी का जो ओनर है वह वहाँ का देवता ही है। अब दूसरा जो सवाल था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि क्या कलेक्टर को प्रबंधक के रूप में कलेक्टर का नाम अंकित किया जा सकता है कि नहीं। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि मंदिरों में निहित संबंधित संपत्ति के संबंध में कलेक्टर का नाम प्रबंधन के रूप में दर्ज नहीं किया जा सकता। सिर्फ उन्हीं मंदिरों की संपत्ति में कलेक्टर का नाम प्रबंधक के रूप में दर्ज किया जा सकता है जो मंदिर राज्य में निहित हैं, यानी जो स्टेट के द्वारा जो बनाए गए हैं, स्टेट अथॉरिटी के द्वारा पूरा केयरटेक किया जाता है, उन मंदिरों के रूप में केयरटेकर के रूप में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में अंकित किया जा सकता है, बाकी में नहीं। तो यह दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी के ओनर के रूप में रेवेन्यू रिकॉर्ड में मंदिरों के पुजारियों प्रबंधकों का नाम दर्ज नहीं हो सकता है। मंदिर की संपत्ति के ओनर के रूप में उस मंदिर के देवता का ही नाम दर्ज किया जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण जानकारी थी और साथियों जिसको मैंने आप तक पहुंचाया। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।